हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अगर आपको ट्रैप नहीं होना है, देखो ट्रैप नहीं होना है मतलब समझ में आ रहा है आपको कि अगर आपको अपना लॉस नहीं बढ़ाना है तो जिस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझना। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी चीज़ के बारे में आपसे बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है, एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपको बहुत सिंपल तरीका यूज़ करना है। कौन कौन सा सिंपल तरीका यूज़ करना है? देखो ट्रेडिंग देखो इतना क्रिटिकल नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि ट्रेडिंग में अगर आपको दिख रहा होगा कि यार ये कैंडल बना, ये रेड बना, ये ग्रीन बना, ये रेड बना, ये ग्रीन बना, ये रेड बना, तो क्या करे, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ट्रेडिंग देखो क्रिटिकल नहीं है, मतलब एक तरह से मैं बोलूँ कि यहाँ से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा जो साइकोलॉजी लेवल होता है, साइकोलॉजी हमारा जो दिमाग होता है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम करता है। उसी के चक्कर में हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं। मतलब एक तरह से जो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि हम लोग जो सम्मोहित करने वाला आदमी आता है ना, जो जादूगर आता है, वो जादूगर हमको क्या करता है, हमारा दिमाग इस तरह से आउट कर देता है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते अच्छी बुरी चीज़ें, और जो वो करता है वही हमको सच लगता है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा आपको मैं दिखा चुका हूँ, सिंपल सी तरीके में आपको सिखा चुका हूँ। सिंपल सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने कल ही बताया था आपको एनालिसिस के वीडियो में कि बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास में। हम इस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, सेल का प्लान करेंगे, और इस एरिया में हम लोग यहाँ पर बाई का प्लान करेंगे, और यहाँ पर मिडल में हम लोग बाई सेल दोनों ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आपको पता है। त्रिदेव स्ट्रेटजी है जिसका नाम हम लोग दे चुके हैं, और त्रिदेव स्ट्रेटजी है उसी को हम यूज करके यहाँ से मैं आपको इस चार्ट को समझाने वाला हूँ कि आज किस तरह से आप बहुत अच्छा सा पैसा बना सकते थे। तो चलिए मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। तो यहाँ से आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हो। तो यहाँ से 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप क्या देख रहे हो, मेरे को ये आप खुद से कमेंट करके बता सकते हो कि आप क्या देख रहे हो। देखो मैंने आपको बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी दी है जिसको आपको लगेगा कि सच में यार पैसा बनाया जा सकता था। एक तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट फेल होगा ही होगा। देखो 10 होंगे, उसमें से हो सकता है कि यहाँ पर 7 फेल ना हो, मतलब 7 फेल बोले तो राइट हो सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे 10 होगा, 10 में से क्या होगा कि यहाँ से 3 फेल हो सकते हैं। फेल मतलब बोले तो यहाँ पर हम लोग जो चाह रहे हैं कि ब्रेकआउट 3 ब्रेकआउट हो सकते हैं, लेकिन 7 तो फेल होने ही वाले हैं। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी मैं समझाने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि 7 हमारे हिसाब से चलेगा मार्केट 7 बार, और 3 बार मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। तो हमको 7 ज़्यादा लग रहा है कि 3 ज़्यादा लग रहा है, ये चीज़ें आपको देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। देखो मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट फेल होगा। कल मैंने आपको शायद ये लेवल भी बताया था कि यहाँ से कोई मार्केट यहाँ से कहीं रिजेक्शन लेगा तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग हमको देखने को मिल सकता है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप मार्केट में सुबह यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ से देखो हमारा जो सेलिंग पॉइंट तो यही नहीं था, लेकिन हमारा जो ये जो लाइन था आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो लाइन था, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाय और सेल दोनों ही काम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो बीच वाला लाइन है, अगर इस बीच वाले लाइन के नीचे मार्केट रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग में एक अच्छा सा पैसा बना। देखो बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं जिनकी हिम्मत नहीं होती है, और नहीं होगी भाई, क्योंकि आप अगर एकदम बड़ी रिस्क लोगे तो कैसे हिम्मत होगी। तो यहाँ पर एक छोटी छोटी रिस्क लेनी पड़ती है। और ये हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर ऑप्शन में, मैं तो बोलता हूँ कि ऑप्शन में कभी हिम्मत ही मत करो। हिम्मत करना है तो पहले स्टॉक्स पर ट्राई करो, स्टॉक्स पर देखो, 5-10 शेयर से आप वहाँ पर देखो, और वहाँ पर आप सक्सेस हो रहे हो तब जाके थोड़ा बड़ा क्वांटिटी धीरे धीरे आप कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपकी हिम्मत नहीं होगी। आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, और बड़े से ग्रीन कैंडल के बाद में यहाँ से आपको एक डोजी कैंडल बना, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा 100 पॉइंट का यहाँ से एक फॉल आपको देखने को मिला। फिर से मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट में नीचे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो सेलर्स आए होंगे उन सेलर्स को निकालने के लिए, क्योंकि ये बड़ी कैंडल रेड बनी थी तो सेलर्स आने में थोड़ा टाइम लगा होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एसएल हंटिंग के हिसाब से। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर से जो बायर्स आए होंगे, 3 बायर्स को भी तो निकालना है मार्केट को। तो फिर मार्केट गिरा, फिर ऊपर गया, इनको निकाला, फिर यहाँ जाकर इन बायर्स को मार्केट ने निकाला था। तो हमारा जो पहला ट्रेड बनता था, कहाँ पर बनता था, मैंने आपको बताया पहला ट्रेड हमारा कहाँ पर बन गया था, यहाँ पर ही हमारा पहला ट्रेड हो चुका है कंप्लीट।
यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ से रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर भी अगर आप सेल करते तो हो सकता था यहाँ पर आपने सेल किया और जैसे हाई ब्रेक हुआ तो आपका एसएल हिट हो गया हो, दोबारा से आपको यहाँ पर एक एंट्री बनाने के चांस यहाँ से मिल रहा था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। देखो अब मैंने जो एरिया बताया था उस एरिया में मार्केट थोड़ा सा, देखो कल का इससे पहले वाला जो कैंडल था वो बहुत बड़ा कैंडल था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अपने पास में था जो कि मेन हम लोग, और ये तो यहाँ पर बताया मैंने सेल करने वाला है और बाई करना दोनों ही हो सकता है। इस लाइन के अगर ऊपर रहेगा तो हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, इसके नीचे रहेगा तो हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बाय और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सेल। तो ये बहुत क्लियर आपको समझ में आ चुका होगा, मेरे को ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे डेली सब्सक्राइबर है, जो भी हमारा डेली व्यू देखते हैं उनको तो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, लेकिन कुछ लोग नए होंगे तो प्लीज़ यार अगर आप नए हैं तो कमेंट कर सकते हैं आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता चुका हूँ उसको स्ट्रेटजी को जाकर आपको थोड़ा सा जाकर सीखना पड़ेगा, तभी जाके आपको वहाँ पर ये सब चीज़ें आएगी, या 2-4 वीडियो आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा तभी जाके आपको ये चीज़ें समझ में आ सकती है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ से एक और चीज़ आपको अगर देखने को मिल रही होगी तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एसएल हंटिंग के हिसाब से। अब देखो यहाँ से जो सेलर्स आए होंगे उन ये वाले सेलर्स थे, इनको तो मार्केट ने निकाल दिया, फिर यहाँ से मार्केट ने यहाँ से देखो बाइंग में गए, बाइंग में बायर्स को बुलाया, फिर यहाँ से एकदम सेलिंग में आ गया। तो यहाँ से ज़्यादातर यहाँ से समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, और इस तरह से जो कि एक प्राइस एक्शन का भी पार्ट है। मैं आपको बोल चुका हूँ कि अगर आप चाहते हो तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। बार बार आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन को बार बार टच करते हुए मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम मूविंग एवरेज को डाल देते हैं तो क्या होता है देखते हैं। मूविंग एवरेज देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज भी काम करता है हमारा, आप करना सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं मूविंग एवरेज से, लेकिन देखो बहुत बार ये इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या होता है कि बॉटम पे आपको बाई करने नहीं देगा और टॉप पे आपको सेल करने नहीं देगा, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इंडिकेटर का। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें यहाँ से, हमारा जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर काम किया है कि नहीं किया वो देखते हैं चलो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं आता है लगाना, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा आप जाकर कोई वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर मैंने 20 मूविंग एवरेज लगा दिया है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक देखो यहाँ से एक ब्रेक किया था लेकिन यहाँ से वापस रिटर्न हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको लगा होगा कि मेरा एसएल हिट हो गया, फिर यहाँ से एसएल हिट हो गया होगा और यहाँ से राइट हो गया, मतलब 2 बार आपका एसएल खा लिया और फिर यहाँ जाके सही हो गया। यहाँ से आपको बाइंग में छोटा सा मोमेंटम देखने को मिला हुआ, यहाँ से आपको बाइंग में कुछ ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला हुआ, क्योंकि कभी कभी है ना प्राइस एक्शन को भी देखना होता है कि प्राइस एक्शन किस तरह से काम कर रहा है। वो चीज़ें आपको मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, और मैं आने वाले टाइम में आपको ज़रूर यहाँ से ये कुछ इंडूसमेंट है, उसके बाद चोच है, कुछ चीज़ें आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि बहुत ज़्यादा ही बेटर तरीके से मैं आपको, इससे भी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, सेम चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बैंक निफ्टी में भी आपको कुछ ज़्यादा कुछ देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो जो लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं वो लोग ठगे जाते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हाई है अपना और ये बॉटम है और ये मिडल है। बस सिंपल सा जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जाकर 5 मिनट का चार्ट लगा के देखना है कि मेरे एरिया में कहाँ पर आ रहा है मार्केट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरे एरिया में कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप देखो यहाँ पर ठीक से देखो, ये आज का चार्ट है। तो यहाँ से आपको देख सकते हो 3 लाइन, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो ये 3 लाइन है। 3 लाइनों में मैंने आपको क्या बोला कि ये वाले अपने सेल वाला एरिया है और ये वाला बाय वाला एरिया है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला अपने लिए कौन सा एरिया है, यहाँ पर बाय और सेल दोनों ही हम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको चार्ट देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखो एक, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है मार्केट ओपन होते ही, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे इतने बड़े रेड कैंडल पर सेल नहीं करना है। और दूसरा यहाँ से आपको 2 ग्रीन कैंडल भी बने हैं, यहाँ पर भी आपको सेल नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा होगा छोटा कैंडल, यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, ठीक है। और बाई करना है तो आप यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से सपोर्ट पर लिया, इस तरह से बाई कर सकते हो। यहाँ से 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, इसके हिसाब से आप बाई कर सकते हो। दूसरा यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से फिर से दोबारा एक रिजेक्शन लिया है और दोबारा रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से फिर आप सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा
20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी यहाँ से मार्केट चल रहा है और यहाँ से अपना जो सेलिंग है उसके हिसाब से भी यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आसान से आप सेल कर सकते थे, यहाँ से सेल करके प्रॉफिट कमा सकते थे। यहाँ पर जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर था, जो 20 मूविंग एवरेज से काम करते हैं उन लोगों के लिए है, जो 3 लाइन से काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या था, देखो बड़ा कैंडल था, हमको छोड़ देना है, नहीं करना भाई, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम इतना बड़ा लॉस ले लें। छोटा कैंडल था, यहाँ से हमें ट्रेड कर देना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ से इसके नीचे इस कैंडल पे, तो यहाँ से भी हम सेल कर सकते थे और यहाँ से एक अच्छा सा पैसा हम बना सकते थे। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो आपको एसएल हंटिंग के हिसाब से मैंने आपको कल ही एसएल वाले वीडियो में बताया था कि हमारे एसएल कुछ यहाँ पर पड़े हैं और कुछ एसएल हमारे यहाँ पर पड़े हैं और कुछ एसएल हमारे यहाँ पर पड़े हैं। तो देखिए यहाँ से पहले एसएल हिट किए, उसके बाद में आपको पता है कि मार्केट घूम के वापस से इन एसएल को निकालने के लिए मार्केट नीचे की साइड में आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हो। अब ऐसे तो कोई भी यहाँ पर आपको बोल देगा कि इस तरह से बनेगा उस तरह से बनेगा, ऐसे पैसा नहीं बनाया जा सकता। बनाने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन भी अगर आप देखोगे तो इस तरह से ट्रेंड लाइन भी मिलाओगे, तो बार बार ट्रेंड लाइन जाकर टच कर रही है और यहाँ से रिजेक्शन ले रही। फिर ये ट्रेंड लाइन का क्या हुआ, देखो यहाँ से ये जो दूरी थी पहले कम हुई, फिर और कम होकर यहाँ से धीरे धीरे कम हो गई, फिर इसके ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं आपको एक मौका मिलेगा आगे चल के बाइंग का भी। तो यहाँ से आपको चार्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम बात यहाँ पर सारी बातें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, तो फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ मैं। कौन सी, देखो यहाँ से आपको एक चीज़ हमेशा याद रखो। पिछली बार मैंने आपको एक कैंडल वाला वीडियो बताया था, कैंडल वाला वीडियो डाला है मैंने आपको, कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई एक कैंडल है, कैंडल कैसे बनेगी, देखो यहाँ से कैंडल, अगली जो कैंडल बनेगी वो यहाँ पर खुलेगी तो इस तरह से नीचे जा सकती है, और हो सकता है अगर यहाँ पर खुली तो इस तरह से ऊपर भी जा सकती है। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है। या फिर हम बात करें कि वो यहाँ पर खुली तो इस तरह से वो नीचे आ सकती है, ये मैंने आपको बताया है। और वो नीचे खुली तो यहाँ से खुली तो यहाँ से इस तरह से ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैंडल कहाँ पर, ये कहाँ पर खुली थी, ऊपर यहाँ पर सेंटर में खुली थी और नीचे आ गई। ये चाहती तो ऊपर भी जा सकती थी, लेकिन हमारा जो सेंटीमेंट चल रहा था वो नेगेटिव चल रहा था, इसके चक्कर में ये नीचे ही आई हुई है। ठीक है, तो ये सब समझ में आ चुका होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।